भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज मैं अपने खेत में आई हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा गेहूं का खेत है और परमेश्वर की बहुत ही आशीष और अनुग्रह है कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी हरियाली भरी ये खेती हमें दी है। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह जो मसीहत में चले आ रहे हैं और परमेश्वर की महिमा और आशीष को पाना चाहते हैं तो आज उन्हें मैं बताऊंगी कि वह क्या करें कि परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष उनके ऊपर उतरे। क्योंकि हमारा यही सवाल होता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम मसीहत में आए हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई आशीष नहीं हुई, तो वो हमारी और आपकी कमियों के कारण ही हमारी आशीषें रुक जाती हैं। और होता यह है कि हम क्लेम करते हैं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर बहुत ही दयालु है। परमेश्वर सबके ऊपर दया करते हैं। उनकी दृष्टि सभी मनुष्यों को देखती रहती हैं और जांचती और परखती हैं कि हमारा विश्वास कैसा है। हम परमेश्वर के प्रति जो कमिटमेंट परमेश्वर हमसे चाहता है उन वादों को, उन बातों को हम मानते हैं या नहीं मानते, उनकी आज्ञाओं में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। अगर आप भी मेरी ही तरह आशीष पाना चाहते हैं जैसे परमपिता परमेश्वर मेरे ऊपर बरसा रहे हैं और आने वाले समय में भी बरसाएंगे, यदि मैं परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की आज्ञा में बनी रहूँगी, तो आपको करना ये है कि आप परमेश्वर से बगैर किसी इंसान की ईर्ष्या, जलन, लालच, लोभ के बगैर आप परमेश्वर सच्चे मन से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और परमेश्वर से मांगे जिस बात की आपको घटी है तो वो परमेश्वर सचमुच देने के लिए तैयार है। उस परमपिता परमेश्वर ने हम सबके लिए अपने प्राणों को दे दिया। यदि वह हमसे ना प्रेम करते तो अपने प्राणों को कैसे क्यों देते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों जो इतनी बड़ी कुर्बानी परमेश्वर ने हम सब के लिए दे दी, तो हमें ये संसारिक चीज़ें और आत्मिक चीज़ें क्यों नहीं देंगे। परमेश्वर देने के लिए तैयार हैं लेकिन हम लोग प्रिपेयर नहीं रहते, हम लोग तैयार नहीं रहते और हम कहते हैं कि मसीहत में आए और हमें कोई आशीष नहीं मिली। अगर आज आपकी आशीषें रुक गई हैं, आपके मार्ग रुक गए हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, उसका रीज़न ये होता है कि हम परमेश्वर को समय कम देते हैं, परमेश्वर की महिमा आराधना कम करते हैं, अपने आस पड़ोस वालों से जलन ईर्ष्या रखते हैं और एक दूसरे के प्रति हमारे भाव गलत रहते हैं। हम पूरी तरीक़े से मसीह नियम आज्ञाओं को नहीं मानते जो बाइबल हमें फॉलो करने के लिए कहती है। तो हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत है। और एक बात और कि बहुत से भाई बहन जो कहते हैं कि हमारे घर में इस तरह की झगड़ा लड़ाई रहता है और कर्ज हैं, पति पत्नी में झगड़ा होता है और बहुत सी बहनों के पास संतान नहीं है और बहुत से जो मसीह किसान लोग हैं उनके खेतों में अच्छी आशीष वाली खेती नहीं हो रही है। तो उनका रीज़न ये होता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख पूरी ईमानदारी से नहीं आते हैं। यदि परमेश्वर हमें अपनी आशीष से जो कमाई देता है मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम उसका दशमांश नहीं निकालते, क्योंकि वचन हमें बताता है कि सभी जितने भी मनुष्य जाति हैं सब पर उनके पुरखाओं का श्राप लगा रहता है। यदि हम अपने दशमांशों को नहीं निकालते यानी कि अपने श्रापों को नहीं निकालते तो वो श्राप हमारे घर में रहकर बीमारियों का रूप बनता है और दुख और परेशानियों का रूप ले लेता है। फिर हम भागते फिरते हैं डॉक्टरों के पास, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास और अदालतों में, थानों में, मतलब बहुत जगह हमारा ये पैसा व्यर्थ ही चला जाता है। अगर वैसे ही अगर हम परमेश्वर को ईमानदारी से अपने दशमांश दें, समय के दशमांश, अपनी कमाई का दशमांश, अपने सोच विचारों का दशमांश, संसारिक चिंताओं में ना डूबे रहकर आत्मिक धुन में लगकर अगर हम ये सब चीज़ें देते हैं तो वो परमपिता परमेश्वर हमारे पर आशीष अनुग्रह बनाता है। आप ऐसा करके देखिए, फिर परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष आपके जीवन में फिर से आने लगेंगी। क्योंकि मनुष्य के अंदर शैतान लालच डाल देता है। यदि हम 1000 रुपये कमाते हैं तो हमें 100 रुपये का दशमांश देना कोई बड़ी बात नहीं लगती, हम दे देते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर हमारी 1 लाख या 2 लाख की इनकम दे देता है तो हमें 10-20 हज़ार रुपये देने बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये पैसे हम दे देंगे तो हमारे पास इतने पैसे कम हो जाएंगे। नहीं रहने देते हैं, परमेश्वर क्या जानता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों हम वहीं से अपनी आशीषों को खो देते हैं, अपनी उन्नति, अपनी तरक्की को वहीं से हमारी एक एक कदम नीचे की ओर चली जाती है। क्योंकि हमें जो परमेश्वर देना जानता है तो लेना भी जानता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से अपने सारे दशमांशों को देना चाहिए। जहाँ भी आपकी चर्च हैं, कलीसियाएँ हैं या फिर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करें आप,
कुछ भी करें, मतलब अपने दशमांशों को आप अपने घर से निकालें, तभी आपकी तरक्की उन्नति होगी। और प्लस उसमें आपको प्रार्थना विनती करनी है, क्योंकि हमें ये नहीं कि आप मूर्ख, जैसे वचन हमें बताता है कि मूर्खों के बलिदान देने से ज़्यादा है कि परमेश्वर के भवन में हम सावधानी से चले, जैसे मलाकी अध्याय में बताता है। तो हमें परमेश्वर के नियम आज्ञा में बने रहने के बाद अपने दान दशमांश देने हैं और प्रार्थना विनती भी करनी है। सब चीज़ों को हम लेकर चलेंगे, तब हम एक अच्छे आदर्श मसीह के रूप में परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और परमेश्वर हम पर अपनी दया अनुग्रह करने के लिए तैयार रहता है। आप देख सकते हैं मेरे जीवन में तमाम गवाहियाँ हैं, आपके जीवन में भी तमामों गवाहियों के ढेर लगने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं। क्योंकि इस संसार में हम कुछ लेकर नहीं आए मेरे प्रिय भाई बहनों, और ना ही कुछ हम लेकर जाएंगे। सिर्फ जो नेकियां, अच्छाइयाँ, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर की प्रार्थना विनती करेंगे, वही हमारे साथ जाएंगे और वही हमें स्वर्ग में मिलने वाली हैं। तो हमें अपने उस बैंक बैलेंस को तैयार करना है जिसमें ना कीड़ा लगता है, ना काई लगती है, ना इससे चोर सेध लगाते हैं, यानी कि चोर से नहीं चुराते। वो हमें स्वर्गीय धन इकट्ठा करना है। हमें धरती का धन, ये जो संसारिक धन इकट्ठा नहीं करना कि जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने पाता। क्योंकि जब हम मरते हैं तो हमारे पास कुछ भी, वो पैसा, वो घर, वो महल, वो गाड़ियाँ, कुछ भी हम नहीं ले जा सकते मेरे प्रिय भाई बहन। इस सत्य को जानते हुए भी हम बार बार गलतियाँ करते हैं। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं, सिस्टर हमारे घर पे कर्ज लदे हुए हैं, हमारे पति नशे की बुरी आदत में पड़े हुए हैं, हमारे पास संतान नहीं है, बीमारियाँ, तमाम प्रकार के बहुत ही दुख फील होता है। कि परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे परमेश्वर, इन्हें अपनी महिमा में ले, इनके ऊपर अपनी दया और दृष्टि को दौड़ा पिता परमेश्वर, इन्हें सही रास्ते पे ले चल। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मेरे मन में आया कि मैं उन कमेंटों के लिए प्रार्थना करूं, जैसा कि हम लाइव में तो करते ही हैं, और इस वीडियो में भी हम प्रार्थना करेंगे कि जो भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं और भी परमेश्वर के जो अन्य चैनलों पर वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। जो मसीहत में आकर अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, जो प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगी। आज अपने खेत में आई हूँ, आप देख सकते हैं यहीं पर। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके बिज़नेस में या आपकी जॉब में या आपके घर में या आपके खेतों में, कहीं भी जहाँ भी आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पर रेगुलर जाकर प्रार्थना करें, तो वो जगह आशीषित हो जाएगी। वहाँ जो शैतान के जो गढ़ होते हैं, जो शैतान के लोग, जैसे कि खेतों में जैसे चूहे लग जाते हैं या घास खरपात हो जाते हैं, ये शैतान के ही गढ़ होते हैं जो इंसान को परेशान करते हैं। तो अगर हम वहाँ पर प्रार्थना विनती करेंगे, तो अपने दशमांशों को निकालेंगे, तो परमेश्वर उन नाश करने वालों को घुड़केगा और हमारी खेती की फसल, हमारी जॉब, बिजनेस, हर चीज़ अच्छी होती जाएगी। वहाँ से हमें लॉस नहीं मिलेगा। तो आइए हम अपने खेत में प्रार्थना करते हैं। और सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, जितने भी कमेंट्स हम पढ़ते हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, दुखों में हैं, जिनके पास संतानें नहीं हैं, जो तमाम प्रकार की बीमारियों में जो बेडों पर लेटे हुए हैं, उन सभी के लिए हम आँखों को बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से हम सभी भाई बहनों को आपके पवित्र पावन चरणों में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। पृथ्वी आपका आसन है पैरों का, और पिता परमेश्वर स्वर्ग आपका सिंहासन है। हे पिता परमेश्वर, आपके चरणों में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, आपके चरणों में हम खड़े होकर पिता परमेश्वर दंडवत करते हैं। पिता परमेश्वर, दया करना इन सभी भाई बहनों पर जो दुखों में, समस्याओं में, जिनके ऊपर कर्ज हैं लदे हैं। पिता परमेश्वर, जिनके पति पत्नी में झगड़े होते हैं, जिनके पति नशे की आदत में, लत में बुरे तरह से फंसे हुए हैं, पिता परमेश्वर उन्हें रिहा कर, उन्हें पिता परमेश्वर शैतान के गिरफ्त से निकाल। पिता परमेश्वर, जिन बहनों की कोख बंद है, जिनके पास संतान नहीं है, पिता परमेश्वर उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, एक सिस्टर पिता परमेश्वर नीतू नाम से हैं, जो पिता परमेश्वर जिन्होंने कहा कि मेरे पास संतान नहीं है कई साल से, पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। वो सिस्टर इसी वक्त से पिता परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को पा रही है। पिता परमेश्वर, उनके ऊपर आपका आशीष, आपका अनुग्रह उतर रहा है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर इस समय इस प्रार्थना को रिसीव करें, इसी वक्त वो चंगे हो रहे हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा को पा रहे हैं पिता परमेश्वर। खेतों खलियानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो नासवान शैतान पिता परमेश्वर खेती की फसलों को जो नाश करता है पिता परमेश्वर, उसको घुड़किए पिता परमेश्वर। इसी वक्त से वो सारा श्राप निकल जाए। ये लोग अपने दशमांशों को देने वाले हो जाएं, अपने श्रापों को निकालने वाले हो जाएं, इनके रुके हुए मार्ग फिर से खुल जाएं पिता परमेश्वर। इनके बिजनेस में जो लॉस आया पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर बेनिफिट में बदल जाए पिता परमेश्वर। एक नहीं, दो नहीं, 100 गुना आशीष बरसा पिता परमेश्वर। आकाश की झरोके खुल जाए इसी वक्त, परमेश्वर आशीष की वर्षा को बरसा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक
जन को ब्लेस करना जो जिस गली नगर मोहल्ले से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यस और नो में पिता परमेश्वर रिसीव कर रहे हैं, वो सभी भाई बहन चंगे हो रहे हैं पिता परमेश्वर। बीमारियाँ जा रही हैं पिता परमेश्वर। दुष्ट आत्माएं शैतान के शरीर में आग जल रही, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की शक्तियाँ जल रही हैं पिता परमेश्वर। शैतान के शरीर में आग लगाते हैं, तेरी महिमा होने पाए, तेरी अनॉइंटिंग वहाँ पर होने पाए पिता परमेश्वर। ये लोग तेरी आशीष से भर जाए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा वहाँ पर उतरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। इसी वक्त से ये भाई बहन पिता परमेश्वर अपने आशीषों को पा रहे हैं पिता परमेश्वर। आने वाले समय में इनके जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टिमनी आ रही है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। ए जलाली खुदा, ए आसमानी खुदा, आपके सम्मुख हम आते हुए प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं खुदामंद। हम मिट्टी और राख हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद की बलि ही दे सकते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हम सबों के लिए अपने प्राणों को दे दिया पिता परमेश्वर। इनकी जो पिता परमेश्वर ज़रूरतें उन्हें पूरा कर, इनकी आत्मिक ज़रूरतों को पूरा कर, इनकी पिता परमेश्वर शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। इनके घर की सारी गरीबियाँ, सारी कंगाली दूर हो जाए पिता परमेश्वर, सारा श्राप निकल जाए पिता परमेश्वर। एक एक जन आपको धन्यवाद करने वाले हो जाए, आपकी महिमा में चलने वाले हो जाए, आपके वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इस प्रार्थना के बाद पिता परमेश्वर के जीवन में बड़ी बड़ी उन्नतियां हों पिता परमेश्वर। जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, उनके अच्छे रिजल्ट आए पिता परमेश्वर। जिनकी जॉब नहीं लग रही उनकी जॉब लग जाए पिता परमेश्वर। जिनके रिश्ते नहीं जुड़ रहे उनके रिश्ते जुड़ जाए पिता परमेश्वर। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद सब जीवन से दूर, ईर्ष्या जलन उनके जीवन से दूर हो जाए। प्रेम के रास्ते पर चले पिता परमेश्वर, क्योंकि जहाँ पर प्रेम रहता है वहाँ आपका आत्मा रहता है। सच में पिता परमेश्वर आपका दूसरा नाम प्रेम है। सच में पिता परमेश्वर के जीवन में बहुत सारा ढेर सारा प्रेम भर दे अपना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, अपनी शांति भर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु राजा। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके सम्मुख रखते हैं मेरे खुदावन। मुझे विश्वास है पूरा कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, एक एक जन को ब्लेस किए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और सुनकर कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने प्रार्थना करी और सचमुच एक एक जन आप ब्लेस हुए हैं। विश्वास आप अपना बढ़ाइए, परमेश्वर में बने रहिए और इसी तरीके से हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है और हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है कि परमेश्वर का जब द्वितीय आगमन आए तो परमेश्वर हमको अपने साथ बादलों पर लेकर जाए। संसारिक लोभ लालच में ना पड़ें, वहीं से हमारी तरक्कियाँ उन्नतियाँ कम हो जाती हैं। तो आज इस प्रार्थना के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को पवित्र आत्मा ने बहुत सी बातें दी हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं बोल सकते, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर के होकर बोलता है और आपके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा रहता है। आप बैठकर प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, अपने दशमांशों को दीजिए और उसके बाद आप देखिए आपके जीवन में कितनी चेंजिंग आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।